किस तरह से एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की जान ली, वो भी 5 साल के रिलेशन के बाद। जी हां नाज़रीन किराम, इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला क्या है। जी हां नाज़रीन किराम, आप लोगों तक मैं एक ऐसी वीडियो के लिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप इस कहानी को सुनोगे आप लोग भी हैरान हो जाओगे। क्या एक गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड की जान ले सकती है? जी हां नाज़रीन किराम, पूरा मामला क्या है, पूरी अपडेट क्या है, आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, दरअसल मामला यह है कि इन दोनों के बीच में बेहद प्यार था। इन 5 सालों में इन लोगों ने बहुत सपने भी देखे थे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चाहूं कि एक दूसरे के बगैर ये रह भी नहीं सकते थे। किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। इतना भी काम हो इन दोनों के बीच में, जब एक दूसरे का फोन आता है वो काम जो है वो वहीं पे छोड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलते थे। यानी कि बेहद प्यार था इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई। उस अनबन की वजह से ये 5 साल का प्यार जो है ये भी नहीं रहा। फिर क्या हुआ उसके बाद वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, दरअसल इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ। अनबन होने की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए थे। अलग होने के बाद लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी पीर वगैरह के पास जाऊंगा, इसके लिए कुछ तावीज वगैरह लाऊंगा कि हो सकता है ये मुझे वापस मिल जाए। वो लड़का जो है वो फिर ऐसा ही करता है, एक पीर के पास जाता है, उसको बोलता है कि मेरे साथ ऐसा मामला हुआ है, क्या आप उसे वापस ला सकते हो? पीर ने कहा है कोई बात नहीं है, मैं उसे वापस लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे भी लगेंगे। अगर हम लड़के की बात करें तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था और 5 साल के बाद इन दोनों के बीच में जुदाई हुई। इसने यह सोचा कि 5 साल के बाद हमें जुदाई हुई है, चाहे मुझे कितने भी पैसे लगे, लेकिन मैं इसको दूंगा और मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो इससे वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चाहूँ, पहली बार जब पहली दफ़ा ये लड़का उस पीर के पास गया, उसने कुछ पैसे मांगे, वो पैसे भी दिए, लेकिन अगर हम काम की बात करें काम तो नहीं निकला। दूसरी बार भी वो लड़का उस पीर के पास गया, उसको कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस पीर ने उसे कहा है कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। लड़का जो है उसने सेम तरीका आजमा लिया, उसने वही किया जो उसे पीर कह रहा था। लेकिन जब तीसरी बार वो गया, उसे कहा कि यार पिछले 2 दिनों से मैं आ रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ कोई मामला ही नहीं होता है, वो मेरे साथ बात भी नहीं करती है। तो पीर ने उसे कहा है कि अब आपको ये चीजें लाने होंगे, अब आपको वो चीजें लानी होंगी। लेकिन नतीजा निकला कि पैसे भी गए और गर्लफ्रेंड जो है वो भी गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिर गर्लफ्रेंड जो है उसने यही तरीका आजमा लिया कि मैं इससे छुटकारा जरूर पाऊंगी। अब मैं करूं तो करूं क्या इस लड़के के साथ? मुझे तो लगता है कि मुझे इसका कुछ करना ही होगा, मुझे इसको ठिकाने पे लगाना ही होगा। अगर हम लड़की की बात करें, वो भी फिर पीरों के पास गई, इसके लिए तावीज लाई, काला जादू किया इसको कि इसकी जिंदगी जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जी हाँ नाज़रीन किराम, अब ना ये घर का रहा ना ये घाट का रहा, इसके पैसे भी गए, जितने पैसे इसने जिंदगी में कमाए थे वो भी गए। और अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये लड़की जो है ये भी हाथ से निकल गई, इसकी जिंदगी जो है वो वीरान हो गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये मैंने आप लोगों तक इसलिए ये स्टोरी पहुंचाई है कि आजकल जो है आजकल ऐसा ही कुछ होता है। जब भी कोई मामला होता है तो पीरों के पास जाते हैं, मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ वैसा करो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये पीर जो है ये कुछ नहीं करते हैं, बस आप लोगों के पैसे जो है वो खाते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके अगर कोई भी मामला हो, अल्लाह ताला के बारगाह में उसे पेश करो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से फरियाद करो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ए अल्लाह मुझे ये फरियाद जो है, ए अल्लाह मेरी ये फरियाद जो है वो कबूल कर दीजिए। जब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अल्लाह को याद करेंगे, जब हम सच्चे दिल से अल्लाह को मांगेंगे, अल्लाह ताला भी हमें देगा। अल्लाह ताला हमें बोलता है, ए मेरे बंदो, आप 1 कदम आगे आ जाओ, मैं 10 कदम आगे आ जाऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं होता है, हमें पीरों पे भरोसा होता है, अल्लाह से ज्यादा हमें पीरों पे भरोसा होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम पीरों के पास जाते हैं, वहां पर काम निकलता है। हाँ, ये मैं भी कहता हूं आपको, काम निकलता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश होती है। जब अल्लाह ताला एक बंदे को आजमाइश में
डालता है, उससे फिर ये कहता है कि चलिए मैं भी देखता हूं कि मेरा बंदा जो है ये क्या करेगा। अल्लाह ताला उसे कोई परेशानियों में मुब्तला करता है, जब वो बंदा जो है वो ये सोचता है अब मैं करूं तो करूं क्या, वो फिर पीर के पास जाता है, मुझे ऐसा करो मुझे वैसा करो। फिर लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं उसका मामला जो है वो वहां पर ठीक होता है, पीर जो है उसका मसला जो है वो हल करता है, लेकिन वो पीर नहीं अल्लाह ताला करता है। ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो अल्लाह ताला करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ये जानना चाहता है कि इसको इसके बाद अब मुझ पे कितना भरोसा रहेगा और इस पीर पे कितना भरोसा रहेगा जिसके जरिए इसकी ये काम जो है ये निकली गई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलो उसके बाद उस बंदे को पीर पे इतना ज्यादा भरोसा होता है, वो अपने दोस्तों को भी लाता है उसके पास, नहीं इसके पास जो है काम निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये काम जो है ये अल्लाह ताला करता है, हमें बस ये धोखा है। इसलिए आप सभी से गुजारिश की जाती है मेहरबानी करके पीरों के पास ना जाया करें, क्योंकि इससे बस माल भी जाता है और जान भी जाती है। किस तरह से एक लड़का लड़की में बेहद प्यार होता था, जब वो एक दूसरे के साथ अलग हो चुके थे और उन दोनों ने यही तरीका आजमा लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला, जीरो, हासिल जीरो हुआ। आप सभी से गुजारिश की जाती है मेहरबानी करके पीरों के पास ना जाया करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी हमारे बहनें हमारे भाई जो है वो पीरों के पास जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, पैसे देते हैं पीरों को, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने वीडियो में सुना ही होगा, बस अल्लाह ताला की जात जो है वो बहुत बड़ी है। आपका जो भी मसला होगा वो अल्लाह ताला के सामने रखो, अल्लाह ताला आपका मसला जो है वो हल करेगा इंशाअल्लाह। ईमान होना चाहिए, ईमान पे कायम होना चाहिए। जब आपको यकीन होगा अल्लाह ताला पर तो तभी तो आपका मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे ज्यादा पीरों पे भरोसा होता है, नहीं ये हमारा काम करेगा, लेकिन हमें अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं होता है। मेहरबानी करके अल्लाह ताला पे भरोसा करो, फिर देखना आपकी जिंदगी जो है वो भी बन जाएगी, आपकी जिंदगी जो है वो भी संवर जाएगी, आप जिंदगी में खुश रहोगे जब आप अल्लाह ताला को याद करोगे। जब आप अल्लाह ताला को याद करोगे, अल्लाह ताला ने खुद कहा है आप मेरे करीब एक कदम आ जाओ मैं आपके करीब 10 कदम आ जाऊंगा, लेकिन हमें इस पे भरोसा नहीं है। पीरों के पास ना जाया करें। और आपको क्या कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए नाज़रीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।